अब देखिए ग्राउंड फ्लोर पे 4 पोल का आरसीसीबी जो है आ चुका है। ये जो है एसी का ही है, एलएनटी का लार्ज कटसन वाला ही एक जोरा मॉडल है। ये थोड़ा सा अलग होगा, दिखाता हूँ मैं। देखिए अनबॉक्स हो गया। सेम वैल्यू है जो एमसीबी ऊपर लगा हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे, वही यहाँ भी है। 63 एम्पियर 30 मिली एम्पियर ऊपर आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका जो है स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है। टेस्टिंग में ये भी ओके है, मतलब चेक किया हुआ है। और ये यहाँ पे इसके इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है। देखिए कजन दिया है आरसीसीबी का, उसके बाद प्रिकॉशन दिया हुआ है। ठीक है, अब जिस तरह से ऊपर लगा है ना ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पे, उसी तरह से ग्राउंड में लगेगा। जो इन्वर्टर से चलने नहीं दे रहा है, उसकी वजह से मुझे 4 पोल का आरसीसीबी यहाँ पे लगाना पड़ रहा है ग्राउंड फ्लोर पे। सिंगल इन्वर्टर से अगर आपको चलाना है मल्टीपल फ्लोर, तो फिर आपको 4 पोल का आरसीसीबी जो है हर फ्लोर पे लगाना होगा। अब देखिए ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे आप देख रहे हैं हैवेल्स का लगा हुआ है डबल पोल का आरसीसीबी। इसकी जगह पे ये निकाल के यहाँ पे लगेगा ये जो है 4 पोल का आरसीसीबी। अब जिसमें जो है मेरा फेज न्यूट्रल, उसके बाद इन्वर्टर भी यहाँ से इन होगा। ठीक है, अब बताता हूँ इसका कनेक्शन कैसे करना है। सबसे पहले न्यूट्रल फेज चेक करेंगे। देखिए इस साइड मेरा फेज आ रहा है और इधर मेरा न्यूट्रल आ रहा है। देखिए फेज यहाँ पे है। लाइट को ऑफ कर देना है, ऑफ कर दिया। अब क्या करना है, कनेक्शन देखिए मुझे क्या करना है, ग्राउंड फ्लोर का जो एक ही इन्वर्टर है ना, इसका न्यूट्रल और फेज हमें क्या करना है, ये जो आरसीसीबी है इसके इनपुट में डालना है। यानी कि जो मीटर से सप्लाई आ रहा है चेंज ओवर में गया, चेंज ओवर से आउटपुट हो के जो आ रहा है, चेंज ओवर से निकल के यही आ रहा है ना, तो इसमें हमें डालना है, ना कि इसमें डालना है। आरसीसीबी से आउटपुट करने के बाद अगर उसमें डालते हैं चार्जिंग पॉइंट इन्वर्टर वाला फेज और न्यूट्रल, तो फिर वो जो है आरसीसीबी से चलने देगा। कुल मिला के अगर एक बार किसी भी आरसीसीबी से अगर फिल्टर हो गया सप्लाई, आउटपुट हो गया चार्जिंग वाला इन्वर्टर वाला, तो फिर किसी भी आरसीसीबी के इनपुट में चलने नहीं देगा, वो बार बार ट्रिप करवाएगा। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, इसको मेंस में डालना है। चलिए ये फेज हो गया, अभी अंधेरा हो जाएगा, ये न्यूट्रल में हटाऊंगा। देखिए अंधेरा हो गया। चलिए कनेक्शन करने के बाद मिलते हैं। अब इसमें देखिए ये आरसीसीबी है, इसमें भी इसका जो इनपुट है ना यहाँ पे ऊपर से दिया है। देखिए अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, जहाँ पे लीफ है, लीफ हल्का सा टर्न है ना, तो ये लोड हो गया। ऊपर से मेरा मेन सारा इनपुट सप्लाई ये है, यहाँ पे देखिए सिंबल दिया है। ठीक है, तो मेरा मेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊपर से आ रहा है। और किसी किसी आरसीसीबी में इनपुट जो है नीचे से होता है और लोड जो है ऊपर से होता है, लेकिन इसमें ऊपर साइड से मेंस आ रहा है और इसका जो लोड आउटपुट है वो नीचे है। अब देखिए यहाँ पे उमेश भैया भी आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 2 पोल का आरसीसीबी था हैवेल्स वाला, उसको मैं निकाल दिया। और उमेश भैया के कहने के मुताबिक, इनके जिस तरह से बताया था उन्हीं उसी तरह से यहाँ पे मैं यहाँ पे एलएनटी वाला जो है ये 4 पोल का आरसीसीबी यहाँ पे लगा दिया। कनेक्शन किस तरह से किया गया है और आप किस तरह से करेंगे आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे चेंज ओवर से मेरा जो है फेज न्यूट्रल निकला, आरसीसीबी के इनपुट में गया, ये न्यूट्रल है, ये फेज है। और बाकी ये जो दोनों बच रहा है ना, उमेश भैया ने भी बताया था, इसमें दोनों में आपको लूप करना है। वो भी इन्वर्टर का सप्लाई देना है, फेज वाला नहीं देना है, लाइट वाला। लाइट वाला अगर आप देंगे लाइट कट जाएगा, उसके बाद कस्टमर इसको दबा के चेक करना चाहेंगे तो ट्रिप नहीं होगा। इसलिए आप क्या करिए कि देखिए जो आपका मेन ग्रिड से सप्लाई आ रहा है वो इनपुट में न्यूट्रल हो गया, इनपुट में फेज हो गया। बाकी ये जो दोनों बच रहा है, इसमें जो आपका इन्वर्टर का आउटपुट सप्लाई हो रहा है ना, वो यहाँ पे इनपुट करवाना है। ठीक है, यहाँ पे इनपुट में करवाना है दोनों में, इसमें और इसमें। वो इसलिए करवाना है दोनों में क्योंकि लाइट अगर ना हो तो भी ये जो टेस्ट बटन है दबाने पे ये ट्रिप होना चाहिए आरसीसीबी, है ना। उसके बाद आप ये बच रहा आउटपुट। आउटपुट में क्या किया, आउटपुट में इस डीबी का मतलब ग्राउंड फ्लोर का जो फेज और न्यूट्रल है वो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इन्वर्टर वाला ये जो वायर आप देख रहे हैं, देखिए इन्वर्टर का जितना भी वायर था सारा ग्राउंड फ्लोर का वो यहाँ पे कनेक्ट हो गया। उसके बाद अब जो मेरा फर्स्ट फ्लोर का जो इन्वर्टर के लिए जा रहा है ना, इसको मैं इसके इनपुट में डाल दिया आरसीसीबी के। यानी कि कहने का मतलब है इन्वर्टर का जो आउटपुट है सीधा इन्वर्टर में जाके एक तरह से ये कनेक्ट हो गया, इस तरह से हो गया। फिर से बताता हूँ, देखिए चार्जिंग के लिए, इन्वर्टर की चार्जिंग के लिए आपको क्या करना है, ये आरसीसीबी से आउटपुट करवा के नहीं देना है। मतलब कि ये जो चेंज ओवर से सप्लाई निकल रहा है आपका किसी एमसीबी या फिर डीपी एमसीबी से आउटपुट करवा के आप जो है चार्जिंग के लिए दे दिए इन्वर्टर को। उसके बाद इन्वर्टर का जो आउटपुट वायर है उसको आप क्या करिए, उसको लाके ये जो आरसीसीबी है 4 पोल का, इसके आप इनपुट में डालें और यहाँ पे दोनों में लूप कर दें, इसमें और इसमें, ताकि लाइट ना होने पे तो भी ये दबाने पे ये ट्रिप होना चाहिए।
तो यहाँ पे कनेक्शन उसी तरह से हुआ है। अपना इन्वर्टर चार्जिंग के लिए इसको मैं डायरेक्ट दे दिया, चेंज ओवर से मैं दे दिया, बीच में एमसीबी भी लगा दिया हूँ। और अब इन्वर्टर से जो आउटपुट हो रहा है उसको मैं यहाँ पे डाल दिया इनपुट में, इन दोनों में। और बाकी ये वाला जो है ये मेरा न्यूट्रल हो गया और ये फेज हो गया, न्यूट्रल फेज इन्वर्टर का ये दोनों फेज। अब इसी तरह से आउटपुट हो रहा है। सप्लाई भी यहाँ पे चालू है। उमेश भैया मैं सही कहा ना? हाँ हाँ सही है, ऐसे ही आपने बोला था? हाँ हाँ ऐसे ही बोला था। ठीक है, देखिए करीब से आइए, दिखाइए थोड़ा। देखिए इसमें मेरा न्यूट्रल दिखाएगा, ये देखिए ये मेरा फेज हो गया, लाइट वाला फेज है, जल रहा है, ठीक तो है। उसके बाद ये वाला जो है मेरा, देखिए इसमें भी फेज आ रहा है, इसमें भी फेज आ रहा है, इसमें भी फेज आ रहा है, ठीक है। और ये वाला जो एक टर्मिनल है इसमें न्यूट्रल है। तो कुल मिला के ये जो तीनों टर्मिनल आपने देखा, इसमें भी फेज आ रहा है और यहाँ पे जो है न्यूट्रल है। तो एक फेज मेरा ये जो है ये लाइट का हो गया, बाकी दोनों इन्वर्टर है। अब देखिए जैसे यहाँ पे कट करूंगा ये ट्रिप हो जाएगा, देखिए ट्रिप हो गया। अब चलिए लाइट कट कर देता हूँ, लाइट कट कर दिया। अब जो है यहाँ पे दबाने पे टिप होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे न्यूट्रल और फेज यहाँ पे कट चुका है। देखिए ना न्यूट्रल है ना यहाँ पे फेज है। अब यहाँ पे सिर्फ मेरा इन्वर्टर है, इन्वर्टर का देखिए फेज इसमें आ रहा है, ये देखिए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो इसीलिए मैं बोला कि इन्वर्टर का जो फेज सप्लाई आ रहा है आउटपुट होके इनपुट करवाइए इसमें, आप दोनों में, इसमें और इसमें दोनों में, ताकि ये काम करे। देखिए दबाऊंगा ट्रिप हो जाएगा, लाइट कट है, लाइट नहीं है फिर भी ये ट्रिप होगा। देखिए लाइट नहीं है फिर भी ये काम कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको कनेक्शन देना है, इसी तरह से बताया था उमेश भैया ने। अब यहाँ पे कनेक्शन पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है ग्राउंड फ्लोर का, ठीक है। अब सिंपल भाषा में आप एक बार समझ लीजिए, चल रहे हैं ऊपर, हम लोग दिखाते हैं कि ऊपर का आरसीसीबी ट्रिप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे चार्जिंग के लिए आपको क्या करना है, सिंपल भाषा में आरसीसीबी से आउटपुट करवा के नहीं देना है। सिर्फ इन्वर्टर का जो सर्किट है फेज और न्यूट्रल उसको अलग करके आप चेंज ओवर से दे दीजिए, ठीक है। बीच में कोई ट्रिपर आप लगा दीजिए प्रोटेक्शन के लिए, ताकि ओवरलोड हो, शॉर्ट सर्किट हो, वो ट्रिप हो जाए और इन्वर्टर आपका खराब होने से बच जाए। चलिए सप्लाई ऑन कर दिया। चलिए आप दिखाता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। अब देखिए ऊपर आ गए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे, और डीबी मेरा यहाँ पे है। और अभी देखिए यहाँ पे ये ऑफ है, ठीक है। इसको उठाते ही देखिए उठा दिया, और आप देख रहे हैं ना, अरे वाह क्या बात है उमेश भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं ना तुरंत यहाँ पे चालू हो गया है, क्या बात है उमेश भैया आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हेल्प करने के लिए। और जिस तरह से सबसे बड़ी बात मत दीजिए सर, हाँ धन्यवाद उन लोगों को दीजिए जो देख रहे हैं, हाँ, इस वीडियो से कामयाब हो रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद दीजिए। देखिए उमेश भैया ने कहा था कि नीचे 4 पुल का आरसीसीबी आप डालिए, और कनेक्शन भी उन्होंने बता दिया था। और पिछले वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 में आपने देखा होगा, सॉल्यूशन तो बता दिया था। उसी तरह से यहाँ पे मैं किया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। आरसीसीबी देखिए चल रहा है, ग्राउंड फ्लोर पे भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। इसको दबा के दिखाइए उमेश भैया, अब ट्रिप हो रहा, अब सही है, अब काम कर रहा है सर, बिल्कुल सही एकदम काम कर रहा है। ये टेस्ट दबाने पे ट्रिप हो रहा है ये। और यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको बताया है, नीचे इन्वर्टर वाला इन दोनों में भी देना है, दोनों में देना है। ये यहाँ पे इनपुट में एक फेज रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, दोनों में इन्वर्टर रहेगा, ताकि लाइट अगर ना हो, लाइट कट हो जाए तो भी इन्वर्टर से भी ये काम करे, दबाने पे ट्रिप होना चाहिए। जिस तरह से नीचे मैं आपको टेस्ट करवाना है हूँ। अब यहाँ पे उमेश भैया आप बताइए कि कनेक्शन यहाँ पे किस तरह से कनेक्ट किया गया है। ग्राउंड फ्लोर से जितने भी वायर आ रहे हैं, फेज न्यूट्रल इन्वर्टर, वो कहाँ पे कनेक्ट है इसमें? देखिए जो ग्राउंड फ्लोर से आ रहे हैं वायर, हाँ। ये हमारा न्यूट्रल हो गया, जो इनपुट के आरसीसी में लगा हुआ है, ये फेज हो गया। ये जो है मेन से जो यूपीएस से आ रहा है इनपुट, ये हो गया। अच्छा एक बात बताइए, ये जो इन्वर्टर वाला वायर है, ये आपने बोला था कि इसको यहाँ से ले जाके क्या करना है, जो इन्वर्टर का आउटपुट है उसमें डालना है ना जी। ये आउटपुट में ही, ये इनपुट में जाएगा, इनपुट में जाएगा ना, इनपुट में जाएगा। जो यूपीएस से वायर निकला हुआ है, हाँ हाँ 1 वाला, हाँ, वो पहले नीचे ग्राउंड फ्लोर का जो आरसीसीबी है उसमें जाएगा, हाँ, इनपुट में। हाँ, ये भी इनपुट में, तार इनपुट का ही है। हाँ, मतलब एक साथ दोनों को जोड़ देना है, नहीं एक साथ दोनों को जोड़ देना है। हाँ, मतलब कुल मिला के यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर का जो, अगर एक इन्वर्टर से आपको चलाना है मल्टीपल फ्लोर, 2 4 8 10 15 20 25 जितना भी, तो कस्टमर बार बार इन्वर्टर तो लगाएगा ही नहीं। 10 फ्लोर है तो 10 इन्वर्टर, एक ही इन्वर्टर से अगर चलाना है
तो आपको क्या करना होगा, जो चार्जिंग वाला है उसको आप आरसीसीबी से आउटपुट नहीं करवाएंगे, उसको डायरेक्ट रखना है, मतलब बिना आरसीसीबी के एमसीबी से आउटपुट करेंगे ना। हाँ, एमसीबी से करिए या डीपी एमसीबी से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्रोटेक्शन तो लग ही जाएगा यूपीएस का। हाँ। और ये चीज़ एक ध्यान रखिएगा, अगर आपका ये दोनों तार टर्मिनल में एक ही साथ नहीं जुटा रहेगा तो आरसीबी जो है, आरसीसीबी जो है, लाइट न रहने पर ये काम नहीं करेगा। जो काम कर रहा है ये काम नहीं करेगा, केवल लाइट पे ही काम करेगा। ये 3 फेज का है, ध्यान रखना आपको। इसमें जो है इसका पूरा फेज कंप्लीट करना है। अगर एक फेज आप छोड़ेंगे तो चलेगा, लेकिन 3 फेज तक यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है ना, ऐसे ही है ना। हाँ सही है। तो अभी यहाँ पे बिल्कुल सही है, जिस तरह से उमेश भैया बताए हैं यहाँ पे जो है कनेक्शन मैं इसी तरह से किया, बिल्कुल इनके बताए गए सिद्धांत पे ये प्रॉपर अच्छी तरह से काम कर रहा है। उमेश भैया यहाँ पे आरसीसीबी लगवाने के क्या फ़ायदे हैं? फ़ायदे तो बहुत हैं सर जी। क्यों लगवाना चाहिए? कस्टमर अगर मान लीजिए मैं उसको सजेस्ट करूं कि आरसीसीबी लगवाइए तो पूछेगा क्यों लगवाऊं, क्या बोले, जो नए इलेक्ट्रीशियन नए लड़के उनको नहीं पता है। नहीं, पता होता है लेकिन तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, पता तो होता है लेकिन तरीका अलग अलग होता है ना। वो कहते हैं कि जो है ना ही काम नहीं करी, पहले अर्थिंग करावा पहले अर्थिंग करावा उसके बाद तब काम करी। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ भी अर्थिंग नहीं कनेक्ट है। अर्थ जो अभी मैं आपको, अर्थिंग दरअसल ये होता है ना कि जब आप जितना भी आप लोड डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है लीकेज छोड़ता है। अर्थ वही काम करता है कि जो अर्थ लीकेज सप्लाई है उसको ग्राउंड में भेजता है। ज़्यादा लोड आप डाल देंगे तो वो लीकेज जो है आपकी वायरिंग में फैलेगा, आरसीसीबी को भी ट्रिप करवाएगा। इसीलिए जो है लोग बोलते हैं पहले स्टार्टिंग में ही कि बिना अर्थिंग का नहीं काम करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। उमेश भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सारे लोग लगवाएं आरसीसीबी, झटके नहीं लगेंगे। हाँ, बिजली खपत ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, सही है। मतलब देखिए आपका जो रीडिंग अगर एक्स्ट्रा दे रहा है मीटर तो ये उसको रोकेगा, क्योंकि जो है अगर कहीं भी लीकेज होगा तो ये रोक देगा, चलने नहीं देगा, ट्रिप करेगा, है ना जी। तो सिंपल भाषा में एक बार कहें अगर उमेश भैया कि क्यों लगवाना चाहिए तो क्या बताएं कस्टमर को? कस्टमर को बताइए, झटका नहीं लगेगा, मतलब करंट का शॉक नहीं लगेगा। शॉक नहीं लगेगा। कुछ भी चलाते हो, पंखा चलाते हो, फ्रिज चलाते हो, कूलर चलाते हो, कहीं भी झटका लगने का चांस नहीं रहेगा। मेरी साइड पे ऐसा हुआ है कि मैं बहुत सारा साइड मैंने किया, और अगर मेरी गैर मौजूदगी में, मतलब मैं नहीं हूँ कहीं बिजी हूँ, तो निकाल के कनेक्शन कोई दूसरा इलेक्ट्रीशियन जाता है, फेंक देता है, डायरेक्ट कर देता है। नहीं, अब नहीं फेंकेगा। अब नहीं फेंकेगा ना? नहीं, करना नहीं चाहिए, निकालना नहीं चाहिए, आरसीसीबी लगा ही नहीं देना चाहिए, सेफ्टी हट जाता है ना। हाँ, सेफ्टी हट जाता है। अब नहीं निकालेंगे क्योंकि हम लोगों का जो वीडियो जा रहा है, दर्शक लोग देखेंगे तो जरूर सही करेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो आरसीसीबी है ये उमेश भैया ही लगाए हैं, और हाल फिलहाल में जितनी भी प्रॉब्लम आई है ना इस तरह की, तो ये उमेश भैया ही सॉल्व किए हैं। इसीलिए मैं उमेश भैया का राय लिया यहाँ पे कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, जो प्रॉब्लम आ रहा है कैसे सॉल्व होगा। जिस तरह से बताया उस तरह से किया, एकदम प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, आपके सामने है। एक ही इन्वर्टर है, एक ही इन्वर्टर से मेरा चल रहा है, ग्राउंड फ्लोर भी चल रहा है, फर्स्ट फ्लोर भी चल रहा है। कनेक्शन का प्रोसेस आपने समझ लिया जिस तरह से बताया उमेश भैया ने। बस आपको क्या करना है, जितने भी फ्लोर है वहाँ पे आपको 4 पोल का आरसीसीबी देना होगा जी, है ना जी। अगर उमेश भैया मान लीजिए 5-6 फ्लोर है तो सब पे ये लगेगा। अगर एक ही यूपीएस है तो सब पे लगेगा। अगर मान ले रहे हैं आपका ग्राउंड फ्लोर लेके 4 फ्लोर हो रहा है, एक ही इन्वर्टर से देना तो हर एक पे लगेगा। हर एक पे लगेगा ना जी। हाँ, मतलब जो है इन्वर्टर का सप्लाई, मतलब 3 फेज की तरह ये जो है कनेक्शन आपको करना होगा। 4 पोल का जब आप आरसीसीबी देंगे तो ये ट्रिप नहीं होगा। मेरे केस में आप देख सकते हैं कनेक्शन यहाँ पे पूरा कंप्लीट है। उमेश भैया का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जो है यहाँ पे जिस तरह से प्रॉब्लम आ रही थी ना, ये उमेश भैया ही सॉल्व किए हैं, और इनके बताए गए तरीके से यहाँ पे किया मैं, प्रॉब्लम सॉल्व है। तो अब यहाँ पे मेरा जो ये आरसीसीबी है प्रॉपर अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। उमेश भैया अपना कीमती समय देने के लिए और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत सारा हेल्प किया है मेरा। यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम आ रहा था आपने बताया कि इस तरह से आप कनेक्शन कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जो कि आपके सामने ही है, बिल्कुल ये सॉल्व हो गया पूरी तरह से। तो उमेश भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को? हमारी ऑडियंस यही कहना चाहेंगे, देखिए आप लोग जो है आरसीसीबी जरूर लगवाएं। ठीक है, और जो नहीं लगा पा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन, वो इससे वीडियो से सीख लें और लगाएं। कॉन्टैक्ट नंबर भी तो आपका मैंने दिया हुआ है, उमेश भैया का जो कॉन्टैक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है तो आप जो उमेश भैया से कॉन्टैक्ट कीजिए। ज़्यादा टाइम अगर आपको बात करना है तो ज़्यादातर इनका जो है बिजी शेड्यूल है, हर इलेक्ट्रीशियन का बिजी शेड्यूल रहता है। अगर आपको 10 मिनट 15 आधा घंटा बात करना, छोटा मोटा बात करना है तो हर कोई टाइम निकाल ही लेता है। ज़्यादा लंबा समय अगर आपको बात करना है तो पेड है,
आप जो है कुछ पेड जो चार्जेस होंगे वो आपको पे करना होगा, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगा लाइव वीडियो कॉल पे ये सॉल्व कर देंगे, है ना उमेश भैया? ओके सर। तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद उमेश भैया, थैंक यू सो मच ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए। मेरे केस में यहाँ पे कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है।